हरि ओम। गॉड ब्लेस टू ऑल। भगवान करे आप सब अच्छे होने चाहिए। भगवान की कृपा है ही है सब पर। कल मैंने 4 चक्कर का दिया था, हार्ट चक्र पर दिया था। श्राद्ध के दिनों में हमारा कैसा कैसा संसार से जाते समय किस चक्कर पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने कितने वो लोगों के पास्ट कर्मास का भी आपको बताया है। 2 और थे पास्ट कर्मा का कि एक इंसान उसको अपमान ही मिलता था सारा टाइम। जहाँ देखो वो रोता था। कोई जो पिछला जन्म देख लेते हैं ना, ऐसे लोगों ने 2-3 लोगों ने ऐसे अपने देख के उनके बारे में बताया कि वो इंसान जो सारा टाइम अपमान सहता रहता था, उसको क्या कारण था। उसका कारण उन्होंने देखा कि ये कोई बात है, जब 1947 के टाइम की, देश जब गुलाम था, उस समय बहुत बड़ा वक्ता था, ये बहुत पॉपुलर हो चुका था, इसे बोलना बहुत अच्छा आता था। उसके बीच में उसको बहुत अहंकार आ गया था। लोग मिलना चाहते तो उसने अपने रेट बहुत बहुत बड़े बढ़ा लिए थे और लोगों को हमेशा बता, तुम क्या हो, तुम लोगों को बोलना नहीं आता, ये नहीं आता। हम लोगों को बहुत समझना चाहिए, ये बहुत बारीकी की बातें हैं। दादा भगवान ने हमें कैसे ज्ञान दिया है कि हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर उसको जब बताया कि तुम ऐसे ऐसे करते थे तो लोगों से नफरत भी करता था, मिलने नहीं देता था, अहंकार इतना हो गया था, जो लोगों की इंसल्ट करता था। आज इस वाले जन्म में उसको क्या हो रहा है, सब जगह से अपमान मिल रहा है। फिर उसने जब बात करी कि अभी मैं क्या करूं, तो फिर उसको सब लोगों के साथ उसको नम्रता से आना पड़ा, व्यवहार करना पड़ा, माफियाँ मांगनी पड़ी। उसको चालाकी आती है, तुक्काबाजी बोलते हैं ना, बड़ा ढंग आता है बात करने का। ये सब क्लेवरनेस होती है। तभी कृष्ण ने बोला सत्य और धर्म होना चाहिए हमारे पास। जो हम कनिंगनेस पहली थी वो अभी नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस आदमी ने बोला कि उसके बाद लोगों ने मेरे से अच्छी तरह से बात करना शुरू करा, जब उसके अंदर नम्रता आई, लोगों से माफियाँ मांगी। दूसरा था एक सफ़ेद दाग जिसके ऊपर होते हैं ना, वो इंसान रुग्ण सा बीमार पड़ा हुआ है। जब उसका पता चला तो उसको लगा कि जब वो बहुत सुंदर था तो उसको बहुत अहंकार हो गया था। सबको बोलता रहता था, देखो कुदरत ने मुझे क्या दिया है, तुम कैसे हो, ऐसे हो, ऐसी ऐसी बातें करता था। तो इस जन्म में भगवान ने उसको सफ़ेद दाग वाला चेहरा दे दिया, जिसके कारण उसको इतनी बीमारी और दुख आया हुआ था। तो कुदरत के अपने नियम होते हैं, और नम्रता नहीं हो तो बुद्धि विवेक भी हमारे पास नहीं होता है। तो तभी बोलते ना, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है। ऐसा जब उसके ऊपर आया तो फिर उसने क्या करा, उसने उन सब लोगों से अंदर से रियलाइज़ करा। माफ़ी देने से तो बहुत ही अच्छा होता है, माफ़ियाँ ले ली, माफ़ियाँ दे दी, इस तरह से सारा हिसाब करना शुरू कर दिया। जो हमारा ज्ञान है कि नरम हो जाओ, जैसे-जैसे माफ़ियाँ माँगता गया तो उसके अंदर से भी सुकून मिलता गया उसको बहुत बड़ा। उसको अंदर में बहुत अच्छा लगने लगा। तो हम समझे इन चीज़ों को कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी पास्ट कर्मास है, उनको हमने कैसे डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है ना। तो इसी तरह से फिर जो हमने वो करा है, जैसे-जैसे सुकून मिलता गया तो उसका कर्म ठीक हो गया। ये 2 दृष्टांत मैंने इसलिए दोबारा रिपीट करे हैं सो दैट हम भूल नहीं जाएँ। फिर तीसरा चक्कर जो मैंने कल 4 चक्कर हार्ट चक्र तक दिया था, जिसमें मैं मेरा होता है। फिर आ गया थ्रोट चक्कर। थ्रोट चक्कर में क्या है, ये विष चक्कर भी बोलते हैं। कईयों को बोलना बहुत अच्छा आ जाता है। थ्रोट चक्कर में शुभ संदेश मिलना शुरू हो जाता है। हम ऊपर के चक्कर में जा रहे हैं, लोअर से ऊपर आ गए हैं हम। इस चक्कर से 3 चक्कर बहुत ही शुभता वाले हैं, जहाँ से हमारी यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ आई है, जिसमें हमें फील होता है मैं क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। नहीं तो ये बातें ही नहीं आती हैं। हार्ट चक्र तक हम सिर्फ उसी में अटके रहते हैं और ज्ञानी तो बन जाते हैं फिर, लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव के बिना हमारा अनुभव होता है छठे चक्कर में।
आज्ञा चक्कर में, जहाँ तो गुरु की आज्ञा में ले चलो, जैसे मैं तो सिर्फ़ गुरु की आज्ञा में चली। मेरे पास कोई सिद्धियाँ, कोई ये साधना, कोई तपस्या ये सब नहीं था। जैसे-जैसे गुरु ने परीक्षाएँ ली, पास हुई और आज आपके तक बैठी हुई हूँ मैं। इसमें जो है जहाँ तो ध्यान साधना होती है, लोग उसमें रहते हैं और ये यात्रा भी अधूरी रह जाती है जहाँ पे हम फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। कोई मुझे देखे कि मेरे पास कितनी सिद्धियाँ हैं, थर्ड आई की शक्तियाँ हैं, वो उसमें उलझ जाता है। देखो कहीं सब जगह पतन के कारण बनते हैं हमारे अहंकार। मैं लोगों को बताऊँ मैं पानी पर चल सकती हूँ, मैं ये चमत्कार दिखा सकती हूँ, वो उसमें अटक गया ना, ये भी वासना होगी तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी फिर? लोग हमें देखें, लोग हमें जानें, हमें समझें, फिर उसमें अटक गए हम। थर्ड आई तीसरा छठे चक्र के बाद आ जाता है क्राउन चक्कर। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चक्र लास्ट होता है जिसमें उसमें कि जिसमें हमारे को कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं खान-पान नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जो हमारा ज्ञान है, वो हर चीज़ पॉज़िटिविटी में रहता है। संसार के रिश्ते नहीं है, ना मेरा पद है, ना मैं सिर्फ़ साक्षी भाव हूँ। वो इन चीज़ों में होता है जो रियल हमारा ज्ञान है। जब हम इसमें शरीर छोड़ते हैं तो सोचो हमारा क्या होता है? हम कहाँ जाते हैं? वो प्रकाश की दुनिया में पहुँच जाते हैं। इनको बोलते धन्यवादी हैं वो लोग, सारा ब्रह्मांड उनको नतमस्तक करता है जब ये चेतना ऊपर आती है। हम सबको कोशिश करनी है, आज हम जितने भी सुन रहे हैं कि हमारा शरीर जब छूटे तो हमारा क्राउन चक्कर में जाए, जहाँ मैं पद हूँ, प्रतिष्ठा हूँ, मुझे ये चाहिए, इन सब चीज़ों से छूटेंगे ना तो उसकी तैयारी पहले से ही करनी। अगर मैं कर रही हूँ, मैं भी तो दादा लक्ष्मी भगवान का शिष्य थी, उन्होंने ही करवाया है, आप भी करिए। रोज़ के दिन में देखना है कि आज मेरा कल अगर शरीर चला जाता है, मेरा क्या बाकी बचता है। मैं तो ऐसे करती हूँ, आप भी करिए। फिर प्यार से, नम्रता से, सबसे ही आप प्यार से रहिए। हमको लेना क्या है? जितने हम नर्म होंगे, जितने हम दादा लक्ष्मी भगवान कितनी नम्रता से कितनी दुनिया को चलाया है, तो क्या हमको उनके पद चिन्हों पर नहीं चलना है? ये लोग क्राउन चक्रा से जाते हैं ना, तभी फिर क्या जन्म आता है? अवतार। अगर वापिस आ गए तो अवतारों में आ गए। फिर अगर जन्म हुआ है, जैसे गुरु नानक हुए, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, ये लोग अवतार बन के हमें देने आते हैं। इसलिए इस मानुष चोले की जो कदर करनी है हमने, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। यही तो गुरुओं का ज्ञान है। फिर इस अमूल्यवान शरीर को हमने कैसे संभालना है, कैसे इसकी संभाल करनी है, कैसे जगे रहना है कि हमारा ऐसा हाल ना हो। पहला मूलाधार चक्र बता दिया, दूसरा स्वादिष्ठान जो स्वादों में ही रहता है, तीसरा मणिपुर आ गया, चौथा हार्ट चक्र में मैं मेरा आ गया, पांचवा थ्रोट चक्र में आ गया, उधर भी वो अटक जाता है कि मेरे जैसा कोई बोल नहीं सकता है। पांचवा फिर थ्रोट चक्कर, छठा आ गया थर्ड आई चक्कर, आज्ञा चक्कर, उसमें भी अटक है। फिर आ गया क्राउन चक्कर, सहस्त्र चक्कर, जिसमें सब खत्म हो जाता है। तो आशा है आप सब भगवान जी का ज्ञान इस तरह से समझ रहे होंगे कि श्राद्धों के दिनों में जो हम पितर सारे बोल रहे हैं एंसेस्टर्स, हम उनके लिए प्रे करें कि भगवान उत्तम लोकों में जाएं। हम ही सारे जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास आए हैं, हम उनकी मुक्ति करवा सकते हैं। उनको नीचे के याद करके उनको बोलना जी हाँ हम याद कर रहे, याद तो करते हैं लेकिन उनको हमने भी तो जाना है ना, तो वो भी मुक्त हो जाए वो आत्माएं, ये हमारा गोल होना चाहिए। अभी ये सातों चक्रों का जो सुख स्वरूप है हमारे, गुरु आके बोलता है कि तू सुख स्वरूप है, तू दुखी क्यों होता है?
फिर लानत है हम सबको जो हम अपना बोलते हैं मोतियाबिंद है तुम्हें अगर अपना स्वरूप नहीं दिखता है। गुरु आके दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है हमें और हमें दिख नहीं रहा है। सिर्फ़ बाहर की तरफ हमारी नज़र है। जिसको मोतियाबिंद होता है उसको पास में दिखता ही नहीं है, घट के अंदर दिखता ही नहीं है। हम सत्संग में बोलते हैं, हे घट-घटवासी, तुम्हारे अंदर वाला नौर क्या बोलता है? हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारा क्राउन चक्र से, हमारा सहस्त्र चक्र से गति कैसे होगी? बाहर राम 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 जप लिया हमने, रटने से थोड़ी काम बनेगा। क्या अंदर रोम रोम में हमारे राम समा गया है? जाग गए हैं हम, जहाँ हम उधर ही अटके पड़े हैं। इन्हीं श्राद्धों के दिनों में सामने सामने मौतें देखी हैं हमने, शमशानों में भीड़ लगे देखी है। बेटे बाप के शरीर का दाह संस्कार नहीं करेंगे कि भीड़ में कौन खड़ा रहेगा। ऐसे ऐसे कलयुग की सारी बातें हम देख रहे हैं, फिर हम उसके बाद भी नहीं जागे। कई पूछते हैं कैसे जागे? अरे गुरु ने बताया छठी के दिन तुम्हारा नाम रख दिया था माँ ने, वो तुमको याद है। बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी हम किसी को पूछते हैं। तो ये सब जानने के लिए उत्सुकता ही नहीं है। हम कितना सोए पड़े हैं अपने प्रति, कब जागना है? कलयुग के अभी बच्चा नहीं है कलयुग, अभी बचा ही थोड़ा है। इसको समझना, अभी कलयुग बच्चा नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बीत चुके हैं और अभी थोड़ा बच्चा है। उसके बीच में हमने कैसे अपने सत्य को, अपनी पवित्रता को बनाए रखना है, ये मतलब है इसका। ये कुछ ही सालों की देरी है अभी बोल रहे, जिनको पता है वो समझ रहे हैं, वो कोई प्रॉपर्टीज नहीं खरीद रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पता है ये क्या है। और जो ऐसे ही सोए पड़े हैं देखने के बाद भी, वो भले करें कुछ भी, हमें क्या लेना देना। हमें तो अपना काम करना है रोज का कि श्राद्धों में हमारे एंसेस्टर्स, मैं किसी की पितर बन के पितरदोष ना बन जाऊं, ये दादा लक्ष्मी भगवान जी के ज्ञान में आने का पहला मौका हमें श्राद्धों में मिल रहा है जानने का, ताकि मैं दुनिया से ऐसे जाऊं कि सबको दुआएं ही दुआएं लगे मेरी, बस। और फिर नीचे आना ही नहीं है, भगवान जी के साथ ब्रह्मलोक में रहना है। फिर आपको सारा बताया है, अगर लाएंगे तो अवतारों के रूप में आते हैं वो। भगवान चुनता है कि अभी ये तैयार हो गए हैं, अभी जैसे बड़े बड़े सारे नीचे आए हैं, मैंने नाम दिए हैं सबके, ऐसे फिर लाया जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल लाइफ, ना मोह ना ममता, ना कुछ ना कुछ, कुछ भी नहीं बचता है। हरिओम, आशा है आप सारे समझ रहे होंगे। कल और नया आपके लिए लाएंगे कि जिससे आपकी आत्मा जगी रहे इन श्राद्धों के दिनों में। प्लीज़ डोंट मिस दिस सत्संग, जो आजकल मैं और भी ज़्यादा सीरियस दे रही हूँ। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।